प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर की दया अनुग्रह आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आज मैं आपको बताऊंगी रिलीजियस और स्पिरिचुअल के बारे में। रिलीजियस क्या होता है कि बहुत सारे नियम को मानना। बहुत लोग मानते हैं कि हाँ ये करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, वो काम करेंगे तो हम नरक जाएंगे। इस तरह की सोच जो होता है ना रिलीजियस में होती है, पाई जाती है। और स्पिरिचुअल क्या होता है, वो आत्मा में बात करते हैं। वो परमेश्वर का आत्मा उनमें होता है, वो हर काम आत्मिक रीति से करते हैं। तो सोचिए, रिलीजियस वाले लोग जो होते हैं ना, उन लोग बहुत तरह के उन लोग मानते हैं कि नहीं, बाइबल में जब लिखा है कि चोरी नहीं करना है तो इसलिए चोरी नहीं करते। बाइबल में लिखा है कि खून नहीं करना, हत्या नहीं करना, तो वो नहीं करते। हर चीज़ इस तरह की रूल्स वो डालते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल में वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। वो हर कदम सोच सोच कर, और किस तरह लोगों से मिलना है, किस तरह लोगों को समझाना है, हर बातों को वो आत्मिक रूप से उछलते हैं। क्योंकि परमेश्वर आत्मा में है, परमेश्वर हमारे अंदर है। आप जानते हैं, परमेश्वर पत्थर में लिखने से पहले मनुष्य के हृदय में लिख दिए हैं हर वो बात कि हमें क्या करना है, कैसा चलना है, कि किस तरह कैसे लोगों को बातें करनी है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। और जिस प्रकार आप वचन में बढ़ते जाओगे, प्रार्थना करोगे ना, तो आप आत्मिक रूप से और आगे बढ़ते जाओगे, आत्मा में और बढ़ते जाओगे। आप किसी को ना परेशान नहीं देख सकोगे। आपके जीवन में हलचल रहेगी कि इसे हम किस तरह से ऐसा क्या करें कि वो ठीक हो जाए, और ऐसा क्या करो। आपको वो सामने वाला व्यक्ति के बारे में आपका वो सोच होगा। आप ये नहीं सोचेंगे। और एक होता है ना, क्या एक होता है जो आपके प्रति वो विरोधी होता है, आपसे चिढ़ता है, जलता है, लेकिन आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। आपके मन में उसके लिए माफ़ करना होगा। आप चाहेंगे कि वो माफ़ कर दे, आप भूल जाएंगे हर वो गलत जो भी लोग करते हैं आपके अगेंस्ट। आप वो सब बातों को नहीं ध्यान दोगे। आप केवल आत्मा में, उस समय आप आत्मा में बढ़ते जाते हो। ये होता है स्पिरिचुअल लोग, जो केवल आत्मा में परमेश्वर जो बातें करते हैं वो सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं। वो रूल्स में नहीं जाते हैं, वो रिलीजियस में नहीं जाते हैं कि हाँ, ऐसा नहीं कहते हैं कि हाँ तुम ऐसा पढ़ो तो तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। बिल्कुल नहीं। स्वर्ग और नरक के बारे में वो सोचते ही नहीं हैं। वो केवल परमेश्वर का कार्य करते रहते हैं। परमेश्वर जो कहते हैं वो करते हैं, और वो दिखावे पे नहीं जाते हैं। मेन सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप स्पिरिचुअल में होते हो, तो स्पिरिचुअल ये नहीं कि केवल बाहरी लोगों के सामने आप स्पिरिचुअल हो, आप खुद को दिखा रहे हो कि हम स्पिरिचुअल है, लेकिन अकेले में रह के या कहीं कोना में आप सबसे अलग, लेकिन अकेले में अंधेरे में आप कुछ गलत कर रहे हो, वैसा उसे नहीं कहते स्पिरिचुअल। ऐसे कई लोग हैं जो स्पिरिचुअल होते हुए भी बाहर दिखते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन अंदर में छुप कर वो गलत करते हैं। वो सोचते हैं कोई नहीं देख रहा है। बट मेन टेस्ट तब होता है जब आप अकेले में रह के, सबसे दूर रह कर, अब भी आप खुद को होली रखते हैं, पवित्र कार्य करते हैं। वो होता है स्पिरिचुअल, प्योर स्पिरिचुअल, जो परमेश्वर आत्मा में हमारे भीतर है। ठीक है, परमेश्वर हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा, जब हम आत्मा में बढ़ते जाते हैं ना, आत्मा में बढ़ेंगे कैसे, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि आपको आगे क्या करना है। और नीति वचन आप जरूर पढ़िएगा, उसमें बुद्धि के बारे में सब कुछ है। उठना बैठना, कैसा करना, कहाँ जाना, किस तरह का बातें करना, किस तरह लोगों को समझाना, हर चीज़ का आंसर आपको नीति वचन में मिलेगा। नीति वचन में पूरी बुद्धि की बातें हैं। बुद्धि परमेश्वर यहोवा से ही मिलती है। कौन देगा? परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। जो चीज़ आप नहीं जानते हैं, मांगिए परमेश्वर से, बुद्धि मांगे, विजडम मांगे, परमेश्वर आपको देंगे। तो आप जितना पढ़ोगे बाइबल, तो आप बुद्धि में बढ़ते जाओगे। बुद्धि में बढ़ोगे तो आत्मिक रूप से बढ़ते जाओगे। जब आत्मिक रूप से बढ़ोगे तो आप लोगों का आशीष का कारण होंगे, और जब आप लोगों के आशीष का कारण होंगे तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा, आपके जीवन में फलवंत को बढ़ाएगा, बरकतों से पूरा भर देगा। तो ये होता है आत्मिक रूप से। जब आप आत्मिक रूप से चलते हो, आपका जीवन बहुत ही शांत सुखमय रहता है, और आपके जीवन में करुणा भलाई रहेगी। आप लोगों को दया करेंगे, लोगों के बारे में बुरे विचार को नहीं सोचेंगे, और आप अच्छे से संगति करोगे। उन लोगों से दूर हो जाओगे, दूर खुद को करोगे जहाँ आपको कंफर्ट फील नहीं होता है। आत्मिक वाले लोग होते हैं ना, वो जहाँ स्पिरिचुअल लोग हैं, वो
अपना कंफर्ट जोन देखते हैं। कंफर्ट मतलब जहाँ पर वो नहीं चाहते कि खुद को वहाँ दलदल में गिरा दे या हम कुछ गलत हो जाएंगे उनके साथ अगर रहेंगे, वो खुद को अलग कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं स्पिरिचुअल वाले लोग। लेकिन रिलीजियस वाले लोग वो बहुत ही रीति रिवाज नियम ये सब मानते हैं।